मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 26 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। और बाबा आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है। तो उत्तर में बाबा ने समझाया कि अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरअहंकारी है। इसलिए सी फादर। और आज मुरली का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं, हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। बाबा कहते, इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है, अंधेरे में आए ना अज्ञानता के, तो प्रभात होने का पहला पूर है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, बाबा कहते आगे पैदल जाते थे बहुत धीरे धीरे, और बीच बीच में मंजिल बनी रहती थी रेस्ट के लिए, है ना। बाबा कहते मालूम रहता है कि हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमान आना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। बाबा कहते कि थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटे तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ सब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। जाते हैं ना बाबा के घर में, तो वहाँ बैठते हैं, बाबा कहते हैं उसको निष्ठा कहते हैं। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। सेंटर में आकर बैठते तो सिर्फ ये नहीं, सिर्फ सेंटर पे ही बैठेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठें, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा धोरी करते, कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। संकल्प ही ऐसे आएंगे, व्यर्थ बातें बुद्धि में आती जाएंगी,
तो माया बुद्धि को ही हटाएगी, बुद्धि का योग तोड़ेगी। फिर देह अभिमान में आने से धंधादौरी बच्चे याद करते हैं। बाप कहते हैं अब तो ये धंधादौरी आदि सब खलास हो जाने हैं, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं हैं, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर ये होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। माना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट हो रहा है, कलयुग बहुत फास्टली ट्रांसफॉर्म होकर सतयुगी दुनिया में बदलने के लिए तेजी से हो रहा है चेंज। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये इतनी फास्ट तरीके से हो रही है, तो मोह में रहेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, दुख में आ जाएंगे। ये सब चेंज होने वाला है, इसलिए इसमें दिल नहीं लगाना है। बाबा कहते हैं ये तो कब्रिस्तान है, धंधादौरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। क्यों बाबा ने ऐसे कहा? क्योंकि टाइम कम है। अगर हम बुद्धि घर परिवार में ही हमेशा लटका कर रखेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, तो फिर बाबा कहते हैं अंत समय जो मति होती है वैसी गति हो जाती है। तो फिर हम अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट कर देंगे, क्योंकि अंत के समय जैसी हमारी हालत होगी वैसा ही हमें फिर नेक्स्ट जन्म मिल जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हम ऐसे उसको गड़बड़ कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है। बाबा कहते ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहते टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत फिकरात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। बाबा कहते ये कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। बाबा कहते कि कर्म भोग चुकतू करना है। ये तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। होती है ना, घर में नया घर बना रहे हो तो बच्चे क्या कहते हैं जल्दी जल्दी बनाओ, नए घर में शिफ्ट करें। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। बाबा कहते हैं तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा ये है बेहद का सन्यास। वह सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है, और तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ मामेकम याद करो। यह दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है, क्या जानती है, कि हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। यह सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है। बाबा कहते काम बिगड़ रह ही नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रह फिर लिखते हैं कि बाबा आज इनको भूत लगा, मुंह काला कर लिया। कितना धक्का खाया, एकदम जैसे 5 मंजिल से गिरे। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा, ठक पुर्जा पुर्जा हो गया, खलास, हड्ड गुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं। बाबा कहते फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है, क्योंकि स्थिति नीचे गिर गई, फिर टाइम लगेगा ऊपर उठने में। यह है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, कि काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे।
भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं। इसमें योग पूरा चाहिए, तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। बाबा कहते क्या नशा चढ़ता है कि मैंने इतनों को समझाया है। देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। बाबा कहते इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरहंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। बाबा कहते भी हैं कि मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अजुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल जोर भरेंगी। बाबा कहते हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे। बाबा कहते थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा। ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। बाबा कहते जहाँ तपस्या करते हो फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है ये अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। चक्र है ना, तो रिपीट हो गया। बाबा कहते पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी देलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। देलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। बाबा कहते तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। बाबा कहते रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है। जो भी आए वो सब गए हैं ना यहाँ से, तो इसलिए बाबा कहते चाहे जितना बड़ा परिवार हो सबने जाना है। रावण को देखो कितना बड़ा परिवार है और राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते। रावण का बड़ा परिवार माना कि बहुत आत्माएं हैं, मेजोरिटी में क्या है, विकारों में फंसी हुई हैं। और राम का छोटा परिवार माना, राम माना सतो प्रधान अवस्था। तो बाबा कहते जो बाबा को याद करने वाली हैं, जो निर्विकारी आत्माएं बन रही हैं, वो बहुत गिनती में थोड़ी हैं, इसलिए राम का परिवार छोटा है। बाबा कहते ये गायन बिल्कुल राइट है, सही है, परंतु कोई समझ नहीं सकता कि इसका अर्थ भावार्थ क्या है, वो समझ नहीं सकते। बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते फिर भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए। बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं
अब हमको वापस घर जाना है। देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब होगी तब विजयमाला में पिरोने लायक बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। बाबा कहते ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते हैं। अब तुम समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने। अब वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। ठीक, बाबा क्या कहते हैं? मुझे भी घर में याद करो। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। घर में याद करो माना शांति धाम में, परम धाम में मन बुद्धि से पहुंचकर फिर याद करो। बाबा कहते तो यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है ना। वह है आत्माओं का घर और यह है जीवात्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे। कहाँ आएंगे? नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। बाबा कहते तुम जानते हो बाप ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरे ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, बाबा कहते फिर टिकना भी है ना उसमें। ड्रामा फिर टिके भी। ड्रामानुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। प्रैक्टिकल तो तुम अब सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? हियर नो इवल। धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इवल। कुछ बुरा नहीं सुनना है। बाप कहते हैं हर बात में श्रीमत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो? बाबा कहते डरने की कोई जरूरत नहीं है। कदम कदम पर पूछना है। छोटी से छोटी बात भी बाबा कहते पूछनी है, डरना नहीं है। कई बार हमसे इतनी बड़ी गलती हो जाती है, हम उसको छुपा लेते हैं कि किसी को पता ना चले। फिर उसके बहुत बुरे परिणाम आगे कई बार हमें फेस करने पड़ते हैं। तो बाबा कहते ऐसे पूछना नहीं है, पूछना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कदम कदम पर पूछना है। छोटी से छोटी बात भी पूछनी है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है ना? कमाई हो रही है। तो बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है विजयमाला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। और सेकंड पॉइंट है कि टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। और वरदान दिया है बाबा ने कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव।
यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभव में आ जाए बाबा का प्यार, वो स्थिति, तो क्या हो जाएगा? बाबा कहते हैं अगर आप अनुभव के स्वरूप बन जाओगे तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। ओम शांति।